पिछले भाग में आपने पढ़ा कि तानिया की मुंह दिखाई रस्म के दौरान उसके साथ एक हादसा हो जाता है। लेकिन वो इसको तेजस की साजिश समझकर बड़ी महफिल में तेजस को थप्पड़ मार देती है, जबकि ये साजिश सिया, अंजना और रज्जो की होती है। 2 दिन बाद तेजस 15 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है और तानिया उसके साथ जाने की जिद कर रही है। अब आगे तेजस ने दरवाजे पर खड़ी सुधा जी को देखा, जिन्हें देख उसने धीरे से तानिया की बाहों पर पकड़ ढीली की और तभी सुधा जी उसके पास आकर तेज आवाज में बोली, तानिया तुम्हारे साथ जाएगी तेजस। उनकी बात पर तेजस की नसें तन गई। और मैं उसे हरगिज नहीं ले जाने वाला माँ। तेजस भी दबी मगर भारी आवाज में बोला, क्यों क्यों नहीं ले जाएगा तू उसे? शादी की है तूने उससे, तो अब ये जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी तुझे। सुधा जी की इतनी तेज आवाज पहली बार सुनी थी तानिया ने। मैंने ये शादी इन झूठी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए नहीं की है। तेजस चिल्ला उठा, सुधा जी, तूने चाहे किसी भी वजह से क्यों ना की हो, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बस फिलहाल ये जानती हूं कि बहू तेरे साथ जाएगी और जरूर जाएगी। न जाने क्यों पर इस बार तेजस कुछ नहीं कह पाया और अपना सिर झटक कर कमरे से बाहर जाने लगा। उसे जाते देख तानिया की एक बार फिर उम्मीद टूट गई। वो जैसे ही तेजस को रोकने को हुई कि तभी सुधा जी ने उसका हाथ पकड़ अपनी पलकें झपकाकर उसे शांत रहने को कहा। और इधर तेजस ने दरवाजे पर आकर अपने कदम रोक लिए और बुना मुड़े ही बोला, 5 मिनट में अपना सामान पैक करके नीचे आओ। अगर 1 मिनट की भी देरी हुई तो फिर पड़ी रहना यहाँ। कहकर वो चला गया। उसके जाते ही तानिया ने कस के सुधा जी को गले लगा लिया और सिसकते हुए बोल पड़ी, थैंक यू सुधा जी, यकीन नहीं होता कि तुम तेजस के साथ जाने के लिए इतनी उत्सुक हो रही हो। सुधा जी की इस बात का खुद तानिया के पास कोई जवाब नहीं था। तानिया, वो अपनी लड़खड़ाती जबान में बोली, मुझे जानना है कि आखिर 3 साल पहले ऐसा भी क्या हुआ जो वो मुझसे इतनी नफरत करने लगा। मुझे जानना है कि आखिर मैं कहाँ गलत थी जिस वजह से सब बर्बाद हो गया। सुधा जी को एक पल को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये शब्द तानिया के हैं। सुधा जी, क्या कहा तुमने? यकीन नहीं होता? क्योंकि शायद तेजस को लेकर आज पहली दफा तुमने कोई सही फैसला लिया है। और एक बात, गलत तुम थी। तानिया को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये शब्द सुधा जी के हैं और तुम भी बखूबी जानती हो, पर अब भी इस बात को मानना नहीं चाहती हो। जितनी जल्दी खुद को हर तरह से सही और तेजस को हर चीज में गलत ठहराने की जंग बंद कर दोगी, उतनी जल्दी तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सुधा जी की बातों ने इस बार गहरा प्रभाव डाला था तानिया पर। अब फटाफट अपना जरूरी सामान ले लो, अव्वल दर्जे का सनकी है वो। अगर 1 मिनट भी तुम्हें लेट हुआ तो चला जाएगा। तानिया अब जाकर उसकी बात सुन हल्की मुस्कुराई और फटाफट से बैग पैक करने लगी। जल्दबाजी में उसके दिमाग में जो आया बस वही रख पाई वो। आधे अधूरे कपड़ों को पैक कर वो जाने लगी वहां से। तभी एक पल के लिए रुककर सुधा जी से बोली, मैं जानती हूं मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वो माफी के काबिल नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सुधा जी ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, देवी मैया से बस यही प्रार्थना रहेगी मेरी कि तुम दोनों के बीच सारे गिले शिकवे दूर हो जाएं। और हाँ, अब वक्त मिल रहा है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब जानने का। इस मौके को गंवाना मत। अब जाओ, देर हो रही है। तानिया ने उनके पैर छुए और कुछ देर बाद वहां से चली गई। नहीं, एक तेज चीख के साथ तानिया किसी भयानक सपने से जागी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और चेहरा पसीने से भर गया। कुछ देर बाद जब उसने खुद को शांत किया तब जाकर उसका ध्यान आसपास गया। वो इस समय किसी कमरे में थी जो कि बिल्कुल अपरिचित था उसके लिए। तभी उसे याद आया कि पिछली रात जब वो तेजस के साथ फ्लाइट से मुंबई लैंड हुई थी, तभी एक गाड़ी उन दोनों को रिसीव करने आई थी और उस गाड़ी में बैठने के कुछ देर बाद ही तानिया की आंख लग गई थी। उसके बाद क्या हुआ और वो कब यहाँ पहुंची कुछ पता नहीं।
उसने अब भी कल रात वाले कपड़े पहने थे। दीवार पर लगी घड़ी पर जब उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा दोपहर के 2 बज रहे थे। ओ गॉड, मैं इतनी देर तक कैसे सो गई? वो धीरे से बोली और अब बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसने गौर से इस कमरे पर नजर दौड़ाई तो बस गिना चुना सामान ही उसे यहां दिखा। ये ठाकुर हवेली जैसा बहुत बड़ा कमरा नहीं था, पर बहुत छोटा भी नहीं। जरूरत भर का सामान मौजूद था, जैसे बेड, अलमारी, टेबल लैंप, अटैच्ड बाथरूम और एक ड्रेसिंग टेबल। उसकी नज़र दरवाजे पर गई और वो उसे खोलकर तुरंत बाहर हॉल में निकल आई। तेजस, उसने आवाज़ लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। और अब उसने पूरा घर देखा। ये एक 2 BHK अपार्टमेंट था। बहुत बड़ा नहीं था, पर बहुत छोटा भी नहीं था। घर और रसोई को एक नज़र देख तानिया ने अनुमान लगाया कि शायद यहाँ तेजस अकेले ही रहता होगा। पर भला उसका यहाँ क्या काम हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। आखिर बहुत पहुँच है उसकी, ना जाने कौन कौन से गैरकानूनी काम चलते होंगे। फिलहाल तानिया का तो यही सोचना था। खैर, उसे कहीं भी तेजस नहीं मिला और मेन डोर बाहर से लॉक था। वो चुपचाप जाकर हॉल में पड़े सोफे पर जाकर बैठ गई। तभी उसकी नज़र खुली बालकनी पर गई। अनायासी उसके होंठों पर मुस्कान तैर उठी और वो भागकर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। और यहाँ से अब पूरा मुंबई दिख रहा था उसे। बड़ी बड़ी इमारतें, चींटियों की तरह काम में लगे लोग, गाड़ियों से भरी सड़कें। पता नहीं क्यों, पर शादी के बाद आज शायद पहला ऐसा लम्हा आया था जब वो खुलकर सांस ले रही थी। उसे इस समय ऐसा लग रहा था कि वो किसी कालकोठरी से रिहा होकर आई हो। बिहार में हवेली थी जरूर, हर सुख सुविधाओं से पूर्ण, पर हर पल उसे वहाँ घुटन का एहसास होता था। लेकिन यहाँ इस छोटे से अपार्टमेंट में भी कितना सुकून महसूस हो रहा था। सामने देखते देखते अचानक उसकी नज़र नीचे चली गई। डर के मारे उसने अपने कदम पीछे ले लिए और अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त कितनी ऊंचाई पर थी। नीचे चल रहे लोग उसे चींटियों के समान छोटे दिखाई दे रहे थे। तानिया को ऊंचाई से डर लगता था, थोड़ा नहीं बल्कि हद से ज़्यादा। फोबिया था उसे हाइट से। इसलिए जब उसकी नज़रें नीचे सड़क पर पड़ी तो वो घबरा उठी। लगभग 3 घंटे के बाद तेजस घर आया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र सामने खड़ी तानिया पर गई, जो उसे देखते ही भागकर उसके गले आ लगी। उसने अपने पैर ज़मीन से उठा लिए थे, जिस कारण तेजस को तुरंत उसे थामना पड़ा। वो रो रही थी। तेजस को समझ नहीं आया कि आखिर अभी से हुआ क्या है। तेजस, अब क्या हुआ? तुम्हारा कल रात का रोना धोना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ? और इसके आगे वो कुछ भी कहता कि तभी उसकी नज़र अपने घर पे गई। आंखें फटी रह गई घर की हालत देखकर। पूरा सामान टूटा फूटा इधर उधर पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो घर ना हो के कोई कबाड़ खाना हो। उसने तुरंत तानिया को खुद से दूर कर कहा, ये सब क्या है? हाँ, घर की ये हालत कैसे हुई? तो तानिया सुबकते हुए बोली, वो चूहे वाइट। तेजस हैरान रह गया। तो तानिया अब तुरंत बोल पड़ी, इस घर में चूहे हैं और वो भी 2-2, और पता है कितने बड़े बड़े हैं। आपके पास इतना पैसा है, 2 चूहे भगाने वाली दवाई तक नहीं ले सकते। उसकी बात सुन तेजस का दिमाग खराब हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो किस बला को यहाँ अपने साथ ले आया है। उसने कस के अपने बाल नोच लिए और घर के अंदर आकर चुटकी बजाते हुए तानिया से कहा, चलो तुरंत काम पर लग जाओ। जब तक मैं नहा कर आऊं तब तक सब मुझे साफ मिलना चाहिए, वरना उन्हीं चूहों को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। तानिया, कर दूंगी साफ, पर पहले आप इन चूहों को तो भगाओ। तानिया का ध्यान इस वक्त तेजस के गुस्से पर नहीं था, केवल चूहों पर था। तेजस, नहीं भगाऊंगा। तुम्हें बहुत शौक चढ़ा था ना कल तक यहाँ मेरे साथ आने का, तो अब भुगतो। कहकर तेजस कमरे में जाने लगा तो तानिया तुरंत उसके पीछे पीछे आई और उसकी बाजू पकड़कर बोली, प्लीज़ भगा दो ना उन चूहों को। मुझे सच में बहुत डर लगता है उनसे। मैं हर बात मानूंगी आपकी, पर शट अप।
ये क्या आपकी आपकी लगा रखा है तुमने? तेजस की तेज आवाज सुन तानिया सहम गई। तानिया, फिर उसने धीरे से नजरें झुकाकर कहा, वो आपकी माँ ने कहा कि उनके घर में बहुएं अपने पति का नाम नहीं लेती और उनसे तमीज से बात करती हैं। तेजस, ओ, पर आप कहकर अगर तुम मुझे साथ साथ गालियां बकती रहो तो उसे तमीज नहीं कहते। मैंने कब गाली दी? गाली तो आप देते हो, वो भी इतनी गंदी गंदी, छी। तान्या ने तुरंत उसे घूरते हुए कहा। वही तेजस को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही तान्या है। उसका दिमाग खराब होने लगा था उसके मुंह से बार बार आप सुनकर। आदत नहीं थी तेजस को उसके मुंह से इतनी तमीज की। तेजस ने अब कस के उसकी बाजू पकड़ी और उसे झकझोरते हुए चिल्लाया, बस, बहुत हो गया तुम्हारा। अब अगर एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो जुबान काट डालूंगा, समझ आई बात? तानिया डर गई और तुरंत उसने अपनी गर्दन हाँ में मटका दी। तो तेजस कुछ पल उसे घूरते हुए कमरे में चला गया। यहाँ तानिया ने अब लाचारी से पूरे हॉल पर अपनी नज़र घुमाई तो अब उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। आखिर क्या ज़रूरत थी उसे चूहों पर इतना सामान फेंकने की? खुद का ही काम बढ़ा लिया उसने। अब उसने साड़ी का पल्लू कमर पर घोंसा और फूंक फूंक कर कदम रखते हुए साफ सफाई करने लगी। वहीं तेजस कमरे में आकर सीधा बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाकर उसने अपनी काली कमीज निकाली जिसके साथ ही अब उसके सीने पर मौजूद जख्म साफ साफ दिखने लगा। खून अभी भी रिस रहा था, यानी जख्म ताज़ा था। पर तेजस को मानो कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। वो शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो गया। पानी बदन से होता हुआ नीचे बह रहा था जिसके साथ उसके सीने पर मौजूद वो खून भी बहता गया। अचानक उसने अपने हाथ की मुट्ठियां कस ली और उसके माथे की नसें अब तनने लगी थी। बहुत भयानक लग रहा था वो इस समय। कुछ देर बाद वो नहाकर कमरे में लौटा। उसने इस वक्त केवल एक टॉवल लपेट रखी थी। उस जख्म पर उसने मरहम लगाया और एक काली टी शर्ट और लोअर पहनकर बाहर हॉल में आ गया। उसने देखा कि अब पूरा हॉल साफ था और तानिया सोफे पर अपने पैर समेटे बैठी थी। उसको देख वो तुरंत खड़ी हो गई तो तेजस उसके पास आकर बोला, खाना कौन बनाएगा? तानिया, मैं। तेजस, हाँ तुम। तानिया, पर मुझे नहीं आता खाना बनाना। ये बात तुम पहले भी कह चुकी हो। कहकर तेजस अपने हाथ फैलाकर सोफे पर रखते हुए बैठ गया और सामने चल रहा टीवी देखने लगा। तानिया, बताओ क्या बनाऊं? फ्रिज में रोज चिकन रखा है, जाकर बनाओ। तेजस का यह कहना भर था कि तानिया चीख उठी। क्या चिकन? तेजस, एक बार में सुनाई नहीं दिया? तानिया, लेकिन तुम, मेरा मतलब, आप जानते हो मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। मैं इन तेजस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम शाकाहारी हो या मांसाहारी। मुझे आज के खाने में चिकन खाना है, मतलब खाना है। तानिया, पर तेजस, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। तानिया चुप हो गई। चिकन नाम सुनकर उसका तन बदन सिहर उठ रहा था और यहाँ तो तेजस उसे बनाने की बात कर रहा था। एक तो उसे खाना बनाना नहीं आता, ऊपर से बनाना भी था तो चिकन। वो रसोई में गई और अपने कांप रहे हाथ से उसने फ्रिज खोला। नाक बंद कर फ्रिज में से चिकन निकाला तो वो मांस देखकर ही वो घृणा से भर गई। अचानक उसे उल्टी आ गई जिससे वो भागकर किचन के सिंक के पास गई और वहां उल्टी कर दी। चूंकि रसोई ओपन थी इसलिए तेजस आराम से ये सब होता हुआ देख पा रहा था। इधर तान्या ने उल्टी कर अपना मुंह पोंछा। तब तक तेजस उसके पास आ गया। वो आराम से खड़ा होकर उसे देख रहा था। तान्या के आंसू निकल आए। तान्या, प्लीज तेजस, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। उसे रोते देखकर तेजस मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में तान्या का चेहरा भर लिया और उसके आंसुओं को अंगूठे से पोंछते हुए बोला, मैंने कहा था ना, मेरे साथ मत आओ। तुम्हें मौका मिल रहा था कुछ दिन सुकून भरे बिताने का, पर तुम्हें यह मंजूर नहीं हुआ और पटना में मैंने तुम्हारी जितनी भी तरफदारी की
उससे अपने दिमाग में ये फितूर तो बिल्कुल मत बिठा लेना कि मेरे मन में तुम्हारे लिए ज़रा भी नरमाइयत है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ मुझे है, चाहे वो तुम्हें हंसाना हो या रुलाना। तेजस की पकड़ उसके गालों पर मजबूत होती जा रही थी। वहीं तानिया एक बार फिर टूटकर बिखर गई उसकी बातें सुन। वो जो पल भर की खुशियां आई थी उसके दामन में, तेजस ने अब उन्हें भी छीनकर फेंक दिया था। तेजस उससे दूर हुआ। अब ये आंसू बहाना बंद करो और तुरंत अपने काम पर लगो, कहकर वो कमरे में चला गया। और यहाँ तानिया का शरीर जम चुका था। उसने लाचारी से अपनी नज़र चिकन पर डाली और मन मारकर उसे बनाने लगी। जब कभी उसे अपनी माँ को सब्जी बनाते देखा था, इसलिए जैसा उसे याद आता गया वैसा वो करती गई। कुछ देर बाद तेजस खाने के लिए बाहर आया तो उसने डाइनिंग टेबल पर जली हुई रोटियां देखी और बाउल में चिकन। वो देखते ही समझ गया था कि खाना कैसा बना होगा, पर फिर भी चुपचाप बैठ गया और खाना खाने लगा। नमक कम, मिर्ची ज़्यादा थी, चिकन भी कच्चा था और रोटियों की तो पूछो ही मत। खैर, वो तानिया से उम्मीद भी क्या कर सकता था। उसे पता था कि खाना खाने लायक तो बिल्कुल नहीं बनेगा। वहीं तानिया किचन काउंटर के पास गर्दन झुकाए खड़ी थी। उसका शरीर अब भी कांप रहा था, जबकि किचन बनाने के बाद वो बीसों बार अपने हाथ धुल चुकी थी। तेजस जैसे जैसे पेट भरकर उठ खड़ा हुआ और हाथ धोकर कमरे में जाने लगा, तभी तानिया पीछे से बोली, मुझे नहाना है। तेजस उसकी बात सुन वो मुड़ा। तो क्या मैं नहलाऊं तुम्हें? तानिया, नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तेजस, और पटना से बैग भरकर क्या लाई थी? पत्थर? उसमें कुछ साड़ियां हैं, बस वो भी किसी का ब्लाउज नहीं तो किसी का पेटीकोट। ये कहते हुए तानिया ने अपनी गर्दन झुका ली। उसकी बात पर तेजस मुस्कुराया और उसके करीब आते हुए बोला, तो दिक्कत क्या है? इस घर में वैसे भी मेरे अलावा और कोई नहीं है। तेजस, अचानक तानिया चिल्लाई, चिल्लाओ मत, यहाँ ऊंची आवाज करने का हक केवल मुझे है। इस बार तेजस की आवाज तेज थी। वो अब तक उसके नजदीक आ खड़ा हुआ और उसने तानिया का हाथ पकड़ उसे खुद के करीब किया और उस पर झुकता हुआ धीरे से बोला, तो अभी तक नहाया नहीं है तुमने? ये तो गलत बात है। आई डोंट लाइक अनहाइजीनिक पीपल्स। उसकी बात पर तानिया को गुस्सा आया। मैं अनहाइजीनिक नहीं हूं, मेरे पास कपड़े नहीं थे तो भला मैं कैसे? वो इससे आगे कुछ ना बोल पाई। तेजस ने उसके होंठों पर अपना हाथ रखकर कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सारी दिक्कत सुलझा दूंगा। कहकर तेजस ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और कमरे में जाकर उसे बाथरूम के अंदर ले गया और जाकर पैरों से ही उसने दरवाज़ा लगा दिया। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तानिया उसकी गोद में झटपटा उठी। मैं क्या करने जा रहा हूँ इस बात का अंदाज़ा तुम्हें अभी हो जाएगा। ये कहते ही तेजस ने उसे गोद से नीचे उतारा और शावर के नीचे खड़ा कर दिया। अपने ऊपर ठंडा ठंडा पानी गिरते देख तानिया जरा कांप उठी, पर अब उसे संभलने का वक्त कहाँ मिलने वाला था। इस वक्त तेजस और तानिया दोनों की आंखें बंद थी। तानिया उससे दूर होना चाहती थी, पर आज उसका दिल उससे दगा कर रहा था। जहां दिमाग उसे दूरियां बढ़ाने को कह रहा था, तो वहीं दिल तड़प उठा था एक दफा फिर तेजस की छुअन पर नहीं, ये गलत है। बिना भावनाओं का प्यार बिल्कुल वैसा होता है जैसा बिना धड़कनों के दिल। कोई जान नहीं होती ऐसी मोहब्बत में। कुछ इसी तरह के ख्याल तानिया के मन में उभरे। उसने तुरंत तेजस को खुद से दूर किया और शावर बंद कर उसकी नज़रों में देख बोली, तुम्हारी आंखों में दिखता है तेजस वही पुराना प्यार। फिर ये नफरत का ढोंग क्यों करते हो? मेरे साथ साथ तुम खुद को भी बर्बाद कर रहे हो। तेजस खामोश खड़ा रहा। मुझे तुम्हारी नफरत की वजह जाननी है तेजस, क्योंकि जब से तुम मुझे अपने घर लेके आए हो तब से हर कोई यही साबित करना चाहता है कि मैं गलत थी। तो बताओ मुझे, मैं कहाँ गलत थी, ताकि मेरे अंदर की ये जंग खत्म हो जाए, जहाँ ना मैं तुम्हें अपना पा रही हूँ और ना ही ठुकरा पा रही हूँ।
तानिया की आवाज रुंध गई। तेजस उसके करीब आया और उसे घूरते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, क्या यही सवाल तुमने मुझसे तब किए जब तुम पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने की होड़ में थी? क्या ये सवाल तुमने मुझसे तब किया जब मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा था हमारे रिश्ते को बचाने की, पर तुम अंधी हो चुकी थी अपनी नफरत में? नहीं, तुमने उस वक्त मुझे कुछ कहने का मौका नहीं दिया, और आज जब तुम मजबूर हो चुकी हो इस रिश्ते में, तो तुम्हारे अंदर मेरे लिए जज्बात उमड़ने लगे हैं। तानिया, तुम गलत समझ रहे हो तेजस। मैं गलत तो मैं पहले था जो तुमसे प्यार करने की भूल कर बैठा। तेजस के मुंह से ये लफ्ज सुन तानिया जम सी गई और लाचार इतना हो गया हूं कि इस भूल को सुधार तक नहीं पा रहा। वो क्या है ना, मेरा प्यार तुम्हारी तरह इतना खोखला नहीं है जो अपने आशिकी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद खुशी खुशी शादी करके अपना घर बसाने लगूं। बस तानिया रो पड़ी। तानिया, अगर तुम सही थे तो ये बात साबित क्यों नहीं कर पाए? ये सुन तेजस के होंठों पर अजीब सी कुटिल मुस्कान फैल गई। वो उसके कानों के करीब झुका और धीरे से बोला, याद करो वकील साहिबा, झूठे सबूत किसने बनवाए थे? ये सुनते ही तानिया का खून सूख गया और अब उसके पास अपनी सफाई के लिए एक शब्द तक नहीं बचा। उसे एहसास हुआ कि वाकई उसने एक ऐसी गलती की थी जिसके लिए वो अभी तक खुद को माफ नहीं कर पाई थी। पर अब अगर उसे पता चला कि तेजस वाकई में गलत नहीं था, तो वो न जाने किस पश्चाताप की आग में जल उठेगी। कुछ समय बाद तानिया इस वक्त बिस्तर पर लेटी थी। थोड़ी देर पहले उसके सर में अचानक से बहुत तेज दर्द उठा था, जिस कारण वो अब नींद के आगोश में जा चुकी थी। उसने इस समय तेजस की ही एक कमीज और पैंट पहनी थी जो उसके बदन पर किसी झोले की तरह लटक रही थी, क्योंकि तेजस के भारी भरकम शरीर के आगे तानिया वैसे भी छोटी सी लगती थी। इस वक्त तेजस गौर से उसके थक चुके चेहरे को देखने लगा। वो शर्टलेस था और नीचे एक ट्रैक पैंट पहनी थी। तानिया को सोते देख उसने एक गहरी सांस ली और फिर ड्रॉअर से एक सिगरेट निकाल के बालकनी में खड़े होकर लंबे लंबे कश भरने लगा। रात में मुंबई पूरी तरह से जगमगा उठी, तो वहीं सिगरेट का धुआं अपने सीने में दफन करते हुए तेजस पूरे शहर पर अपनी नज़र घुमाने लगा। उसी वक्त उसका फ़ोन बज पड़ा, जो कि अंदर टेबल पर रखा था। ये कोई 11-12 बजे का समय था। उसने अंदर आकर अपना फ़ोन उठाया और दूसरे शख्स की बात सुन बेड पर सो रही तानिया को देखते हुए बोला, उसको पकड़ के रख, मैं आ रहा हूँ। इस वक्त वो हद से ज़्यादा भयानक जान पड़ रहा था। उसकी नज़रें बिना एक पलक झपकाए तानिया को देखे जा रही थी। तभी अपने होंठों पर लगी सिगरेट उसने ज़मीन पर फेंक डाली और उसे अपने पैरों से कुचल दिया। कुछ एक घंटों बाद एक बड़े से गोदाम में इस समय कई आदमियों की भीड़ जमा थी और इनमें से कोई भी सभ्य तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। सभी पहुंचे हुए गुंडे जान पड़ते थे और इनमें से एक शख्स वीर भी था। तभी सामने वाले पक्ष से एक शख्स बोला, क्या बात है वीर, सुना तो था समय का पक्का है तेजस ठाकुर, पर ये क्या, इतना वक्त बीत गया पर अभी तक कोई नामो निशान नहीं। ये शख्स वीर का विरोधी जान पड़ता था। वीर मुस्कुराया और अपनी गन की नोक साफ करते हुए बोला, फिक्र मत कर माथुर, जब वो आएगा तो तुझे खुद पता चल जाएगा। वीर का इतना कहना भर था कि तभी उस गोदाम में गोली चलने की आवाज़ गूंज उठी। इस आवाज़ का पीछा सब लोगों ने किया तो सामने अंधेरे में तेजस एक आदमी को कॉलर से पकड़कर जमीन पर घसीटता हुआ अंदर ला रहा था। जैसे जैसे तेजस उजाले में आ रहा था वैसे वैसे सबकी आंखें बड़ी हो रही थी। तभी माथुर ने अपनी नज़र अपने आदमी पर डाली जिसके सर में गोली लगी थी। वो जमीन पर मरा पड़ा था, जिसे घसीटते हुए तेजस उन सभी आदमियों के बीच आ खड़ा हुआ और झटके से उस आदमी को माथुर के पैरों पर फेंक दिया। साला बड़े कमजोर आदमी पाल रखे हैं तूने माथुर, ये तो मेरे एक बार में ढेर हो गया। तेजस अपने हाथ झाड़ता हुआ बोला। अपने आदमी को मरा हुआ देख माथुर का खून खौल उठा। माथुर,
मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू तेजस। यहाँ तुझे बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उसकी बात पर तेजस जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी खतरनाक थी। फिर वो एक जगह पर जाकर आराम से बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, बर्बादी, ये शब्द भी अपने आप में ही कितना खौफनाक है ना माथुर। और तेजस ठाकुर को खौफनाक चीज़ें बहुत पसंद है। तो बर्बादी होकर रहेगी किसकी, ये तुझे बहुत जल्द पता चलेगा। इस बार माथुर भी मुस्कुरा उठा। यहाँ कम से कम 20 आदमी मौजूद थे, जिनमें से आधे माथुर के थे। वो खुद भी अब बैठकर तेजस की आंखों में आंखें डाल बोला, बहुत घमंड है तुझे खुद पर, लेकिन इतना घमंड ठीक नहीं। इस वहम में मत रहना तेजस कि ये तेरा पटना है। ये मुंबई है मेरी जान। और यहाँ का राजा वही बनता है जिसके जिस्म में नहीं बल्कि जिगर में दम होता है। माथुर अपना सीना ठोक कर बोला, यानी तू जिगर वाला नहीं है माथुर। तभी तो इतने सालों में भी एक पत्ता तक नहीं हिला पाया, और मुंबई हिलाना तो दूर की बात है। तेजस ने कहा तो अब माथुर जोर जोर से हंसने लगा और फिर एक गोली हवा में चलाकर बोला, मेरी बातों में बहुत वजन है तेजस। काश तू यहाँ टिक पाता, पर अफसोस। इतना कहते ही माथुर उठ खड़ा हुआ और तेजी से तेजस के पास आकर उसकी खोपड़ी पर बंदूक तान कर बोला, बहुत अफसोस होगा ये जानकर कि पटना में अपनी धाक जमा कर रखने वाला तेजस ठाकुर मुंबई में इतनी बुरी मौत मारा गया। माथुर इस पल बेहद खौफनाक लग रहा था। उसे खुद पर बंदूक ताने देखकर तेजस ने अपने आदमियों पर नजर डाली। तभी माथुर की एक भयानक हंसी पूरे गोदाम में गूंज उठी। वो तेजस का उपहास उड़ाते हुए बोला, क्या सोच रहा है, मैं तुझ पर बंदूक ताने खड़ा हूं और तेरे ये आदमी शांत क्यों खड़े हैं। माथुर मुस्कुराया, तू फंस चुका है तेजस, बहुत बुरा फंसा है। सिर्फ 10 लाख लगे मुझे तेरे इन कुत्तों को खरीदने के लिए। माथुर की बात पर तेजस के चेहरे की नसें तन गई और उसके भाव देख अब माथुर को बेहद सुकून मिला। वो जीत चुका था और तेजस यहाँ चारों तरफ से फंस चुका था। अब माथुर ने गन की ट्रिगर दबाई और जैसे ही बंदूक चलाने को हुआ, तभी तेजस के होंठों पर मुस्कान परसर गई। उसकी मुस्कान देख माथुर के हाथ जम गए। क्यों रे तेजस, अपनी मौत को इतने करीब से देख पागल हो गया है। तेजस अब भी मुस्कुरा रहा था। तभी उसने आराम से माथुर की बंदूक का मुंह पकड़ा और उसे अपने माथे से चिपकाते हुए जबड़े कसकर बोला, चला गोली। तेजस की अकड़ देख माथुर की खिसक गई। उसने अगले ही पल बंदूक का ट्रिगर दबा दिया और कुछ भी नहीं हुआ। गोली खाली चली गई। माथुर की भौहें सिकुड़ गई। वो एक के बाद एक गोली चलाता गया, पर सब खाली चली गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर बंदूक से सारी गोलियां गई कहाँ, क्या हुआ। मार नहीं पाया मुझे, तेजस ने कहा तो माथुर का खून उबल गया। तभी तेजस ने अपने हाथ की मुट्ठी खोली जिसमें गोलियां देख माथुर की आंखें फटी रह गई। उन गोलियों को जमीन पर फेंक। अब तेजस आराम से पैर पसार कर बैठ गया। भून डालो साले को गोली से, माथुर अपने आदमियों से चिल्लाया। उसकी नजरें अब भी तेजस पर थी। काफी देर तक उसे कोई गोली चलने की आवाज नहीं आई। तो तेजस मुस्कुराते हुए बोला, इतने में ही बौखला गया तू माथुर, जरा एक बार पीछे पलट कर तो देख। उसके कहने पर माथुर ने धीरे से सवालिया लहजे में अपनी गर्दन घुमाई तो अब खुद अंदर तक हिल गया, क्योंकि सारे आदमी खुद उसी पर बंदूक ताने खड़े थे। ये देख माथुर का होश ठिकाने ना रहा। तभी पीछे से तेजस की आवाज उसके कान में पड़ी, तूने 10 लाख में मेरे आदमियों को खरीदा नहीं, बल्कि मैंने खुद उन्हें तुझे बेचा था। कहते हुए तेजस उसके सामने आ खड़ा हुआ। तेरी गलती ये नहीं कि तूने खुद को ज्यादा ही होशियार समझा, बल्कि तेरी गलती ये है कि तूने मुझे बेवकूफ समझ लिया। ये बोलते ही तेजस ने एक तेज घुसा उसके मुंह पर जड़ दिया, जिससे वो जमीन पर ढेर हो गया और अब माथुर की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो चुकी थी। तेजस एड़ी के बल उसके पास जा बैठा और उसकी कॉलर पकड़ झकझोरते हुए बोला,
बोल अब, कैसी मौत चुनना पसंद करेगा, बंदूक से या खुद मुझसे? माथुर, तेजस छोड़ दे मुझे। मैं वादा करता हूं कभी तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। तुझे जो करना है वो कर, लेकिन मेरी जान बख्श दे। पल भर में माथुर की सारी अकड़ हवा हो गई। उसे बिलखता देख तेजस के होंठों के किनारे मुड़ गए और वो उसे एक और घूंसा मार के बोला, चल मान ली मैंने तेरी बात, छोड़ दिया तुझे। और फिर? माथुर, मतलब? तेजस, मतलब ये कि मेरा क्या फ़ायदा तुझे जिंदा छोड़ने में? तेजस की बात का माथुर मतलब नहीं समझ पाया। तभी वीर की आवाज़ आई। वीर बहुत मासूम जान पड़ता है साला, पता नहीं यहां तक कैसे पहुंच गया। माथुर, तेजस, तू जो कहेगा वो करूंगा मैं। अचानक से माथुर बोल पड़ा, जिसे सुन तेजस और बाकी सब हंस पड़े। अब तेजस उसकी कॉलर छोड़ उसे सीधा बिठाता हुआ आराम से बोला, अक्कल आ गई रे तेरे में। माथुर अब भी सकपकाया हुआ था, पर करना क्या है मेरे को? तेजस, वही जो अब तक करता आया है। माथुर, क्या समझा नहीं मैं? तेजस खड़ा हुआ और फिर से अपनी जगह पर बैठता हुआ बोला, अब तक तू पाटिल के लिए काम करता आया है, पर अब मेरे लिए करेगा। ये सुन माथुर की आंखें फैल गई। ये तू क्या कह रहा है तेजस? वही जो तूने सुना, वीर बोला। पर मैं उसको छोड़ अगर तेरे साथ आ गया तो पाटिल मार डालेगा मेरे को। किसने कहा कि तू उसे छोड़ रहा है? तेजस ने कहा तो माथुर हैरानी से उसे देखने लगा। अब वीर उसके पास आकर बोला, तू काम तो पाटिल के लिए ही करेगा, पर सिर्फ इसलिए ताकि तू उसके सारे अड्डों का ठिकाना हमें दे सके। तुझे हमारा खबरी बनकर रहना है अब, और अगर कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तेरी बंदूक और तेरी खोपड़ी। माथुर, पाटिल मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर उसे पता चला कि मैं उसको धोखा दे रहा हूं, और अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहकर तेजस ने एक गोली ठीक उसके सर के ऊपर चला दी, जिसके बाद माथुर की तबीयत ढीली हो गई। उसके पास तेजस की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। तेजस को सुबह के लगभग 4 बज चुके थे। घर आते आते कमरे में जाकर उसने देखा कि तानिया जानवरों की तरह बिस्तर पर सो रही है। हाँ, जानवरों की तरह, क्योंकि उसके पैर कहीं जा रहे थे और शरीर कहीं। चादर जमीन पर गिर चुकी थी और बिस्तर की हालत खराब हो गई थी। उसे देख तेजस अब अपनी शर्ट उतारता हुआ बिस्तर तक आया और शर्ट जमीन पर फेंक बेड पर बैठ गया। सबसे पहले उसने तानिया को सीधा लेटाया और फिर उसके बदन पर चादर डाल दी। सुबह चेहरे पर पड़ती धूप के साथ तानिया की नींद खुली। उसने जोरदार अंगड़ाई लेकर अपनी आंखें खोली और बिस्तर से उठ बैठी। खुद पर ध्यान दिया तो देखा उसने तेजस के कपड़े पहने हैं। उसे याद आया कि कल रात जब वो तेजस से अपने सवाल कर रही थी, तब अचानक से उसके सिर में दर्द की लहर उठ गई थी। इसलिए आनन फानन में उसने तेजस के ही कपड़े पहन लिए। और फिर कब उसकी आंख लगी, उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। इन सब ख्यालों में वो डूबी ही थी कि तभी उसे बाहर हॉल से कुछ खटपट की आवाज़ आई, जिसे सुन अब वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई और बिना अपने हुलिये पर ध्यान दिए बाहर आ गई। तो उसने देखा कि शर्टलेस तेजस किचन में खाना बनाने में लगा पड़ा है। उफ! शरीर देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिम में खूब पसीना बहाया है। बात कद काठी और सूरत की हो तो हर लड़की के ख्वाबों का राजा बन सकता है वो। उसका ये रूप तानिया ने पहली बार देखा था। अक्सर मार धाड़ खून खराबा करता हुआ ही वो उसे नजर आया था, पर आज किचन में काम करते देखना तानिया के लिए वाकई हैरानी वाली बात थी। वो अनायासी कमरे की चौखट से टिककर खड़ी हो गई और हाथ बांध खड़ी होकर उसे देखने लगी। उसके बदन पर तेजस की वो काले रंग की कमीज ढीली जरूर थी, पर काफी क्यूट लग रही थी वो इसमें, और बाल भी बिखरे हुए थे।
चेहरे पर नींद से टूटा निखार अलग से दिख रहा था। तुम्हें यूं देखकर कहीं खाने की जगह मैं तुम्हें ही ना खा जाऊं। अचानक से तेजस अब भी अपना ध्यान काम पर लगाए तानिया से बोला। उसकी बात सुन वो डगमगा उठी और तब जाकर उसे होश आया कि ना जाने कितनी देर से बेशर्मों की तरह वो तेजस को घूरने में व्यस्त थी। वो तुरंत कमरे में भागने लगी, पर तेजस की आवाज सुन उसके कदम रुक गए। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर कभी चलने लायक नहीं बचोगी, कहकर तेजस ने अब किचन छोड़ा और तान्या की तरफ बढ़ने लगा। उसके बेहद करीब आकर उसने पीछे से तान्या को गले लगा लिया और एक हाथ पेट पर ले जाते हुए बेहद धीमी आवाज में बोला, जब तक यहां हो तब तक यूं ही रहो। आगे से मेरे सामने साड़ी वाड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं। तेजस का यह नया आदेश सुन तानिया की आंखें बड़ी हो गई। तानिया, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये बेहुदा शर्त मानूंगी तो बहुत गलत सोच रहे हो, तानिया ने तुरंत कहा। तेजस अब उसके कानों के पीछे अपना चेहरा ले जाकर बोला, और अगर तुम ये सोच रही हो कि यहां मैं तुम्हारी मर्जी से चलूंगा तो बेशक बहुत गलत सोच रही हो। पर इस बात में कोई फसाना नहीं है कि चीज तो तुम कमाल की हो। तेजस उसकी गर्दन पर नाक चलाता हुआ बोला। तानिया, मैं कोई चीज नहीं। तेजस हो, मेरे लिए वही हो। तानिया, कब तक ऐसा बर्ताव करने वाले हो तुम मेरे साथ? तेजस, ताउम्र, और अगर बस चला तो अगले कई जन्मों तक। तानिया, तो बता क्यों नहीं देते? आखिर क्या कसूर है मेरा? तेजस, कसूर? हा हा हा, एक हो तो बताऊं। तानिया, मुझे तानिया, नो मोर क्वेश्चंस। उसने खामोश कर दिया तानिया को। तानिया, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली, वो हैरान रह गई उसकी हरकत देख। तभी तेजस ने उसे अपनी तरफ पलटा और उसे ऊपर से नीचे देखकर कहा, कमरे में जाओ, कपड़े रख दिए हैं मैंने। तेजस पलटा और वापस रसोई में चला गया। यहाँ तानिया अब तुरंत रूम में भाग गई। लगभग आधे घंटे बाद साड़ी लपेटकर वो बाथरूम से बाहर आई। उसने आज तक ज़्यादातर वेस्टर्न कपड़े ही पहने थे, साड़ी, लहंगा, गाउन, ये सब बस वो ओकेशंस पर ही पहना करती थी। पर अब उसे हर रोज़ ये 5 मीटर की साड़ी लपेटनी पड़ती थी, जिससे बेशक उसे चिढ़ मचती थी, पर कर भी क्या सकती थी। लेकिन आज उसने यूं जैसे तैसे उस साड़ी को लपेट लिया, बस क्योंकि कोई नहीं था यहाँ उसे देखने वाला सिवाय तेजस के। तैयार होकर वो बाहर आई तो पूरा हॉल खाने की सुगंधित खुशबू से महक रहा था। वो नहीं जानती थी कि तेजस को खाना बनाना भी आता है, और वो भी इतना अच्छा। वैसे भी कल रात में भी उसने कुछ नहीं खाया था, तो भूख भी जोरों की लगी थी। वो तुरंत डाइनिंग टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। इधर तेजस किसी से फ़ोन पर बात कर वहां आया और तानिया को देख चेयर पर बैठ अपने लिए नाश्ता लगाने लगा। तानिया भी खाने को उतावली थी, पर जैसे ही उसने तेजस की प्लेट में ब्रेड आमलेट देखा तो उसका दिल दुख गया। कल रात भी वो चिकन की वजह से कुछ नहीं खा पाई, और आज सुबह भी यही हो रहा था। उसकी आंखें भर आई। मुझे भी भूख लगी है। उसकी धीमी सी लाचारी भरी आवाज़ सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए, पर यह तेजस था। मैंने मना नहीं किया तुम्हें खाने से। तेजस आमलेट की बाइट लेता हुआ बोला। तुम जानते हो मैं ये सब नहीं खाती। तानिया आवाज़ भर्राने लगी। तो फिर रहो भूखी। और उसके ये शब्द सुन तानिया की रही बची उम्मीद भी टूट गई। वो तुरंत वहां से कमरे में भाग गई और जाते ही तुरंत बेड पर गिरकर रोने लगी। रोने का मुख्य कारण भूख थी। उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। ऊपर से तेजस का ये रवैया, किस किस चीज़ को लेकर वो अपने आंसुओं को रोकती, इन्हें तो बहना ही था। उसके सुबकने की आवाज़ तेजस को बाहर तक आ रही थी, जिन्हें सुन माथे की नसें तन गई और अब उससे खाने का एक निवाला तक नहीं खाया गया।
वो खाने की प्लेट उठाकर उसने जमीन पर फेंक दी। कुछ एक घंटे बाद तानिया की नींद किसी छुअन से खुली। वो कुछ देर पहले रोते रोते ही सो चुकी थी। तेजस उसके पास आकर बोला, तनु। वो बेहद धीमे से उसके कान में बोला, और ताज्जुब ये था कि बहुत नरमाइयत थी उसकी आवाज़ में। उठो, खाना नहीं खाओगी? कब तक भूखी रहोगी यूं? वो अब भी उतने ही प्यार से बोला, जिसे सुन तान्या तुरंत पलटी और यहाँ तेजस ने उसे बेड पर बिठा दिया। उसके सामने खाने की प्लेट रख, उसमें से एक निवाला तोड़। तान्या के मुंह के करीब ले जाकर बोला, लो खाओ इसे। तान्या तो बस सदमे में बैठी उसे देखे जा रही थी। यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये वही तेजस है। उसे इतने प्यार से पेश आते देख आंसू छूट गए उसके, और कांपते हुए वो निवाला मुंह में लिया। वो ना जाने कब से तड़प रही थी इस प्यार के लिए जो आखिरकार तेजस उसे अब दे रहा था। कितनी मोहब्बत से वो उसे खाना खिला रहा था। पूरा खाना खत्म होने के बाद जब तेजस ने पानी का गिलास उसके करीब बढ़ाया, पर तभी अचानक से वो गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया, जिससे कांच टूटने की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। और उसी पल तानिया हड़बड़ाहट के साथ इस खूबसूरत ख्वाब से जाग गई। ख्वाब ख्वाब देख रही थी वो, जिसमें तेजस का प्यार भरा रूप उसके सामने था, और जिसकी शायद अब वो सिर्फ कल्पना ही कर सकती थी। पर कांच टूटने की आवाज केवल एक सपना नहीं थी, क्योंकि बाहर तेजस के हाथ से सच में एक गिलास गिरकर जमीन पर बिखर गया था। ये आवाज सुन तानिया बाहर आई तो एक बार फिर उसने तेजस को किचन में जुटा हुआ देखा। वो फिर से खाना बना रहा था, पर क्यों? तानिया का अब जरा भी मन नहीं था उसके सामने जाने का, इसलिए तुरंत मुड़कर कमरे में आ गई। बेड पर अपने पैर मोड़कर बैठ गई वो, और चेहरे में मानो कोई रंगत ही नहीं बची थी। वो अपने ही ख्यालों में गुम हो चुकी थी कि तभी उसके सामने एक खाने की प्लेट बढ़ा दी गई, जिसमें भिंडी, दाल, चावल और रोटी थी। उसने अपनी गर्दन उचकाकर देखा तो वहां तेजस खड़ा था। तानिया कभी उस खाने की प्लेट को देखती तो कभी तेजस को, और वही तेजस काफी देर तक खड़ा उसका यह तमाशा देखता रहा। मुझे निहारना हो गया हो तो खाना शुरू करो। तानिया को अब भी लग रहा था कि वो फिर से कोई सपना देख रही है। उसने खुद को तेजी से नोच लिया। इतने तेज नोचने पर वो सिसक उठी। तभी तेजस ने वो प्लेट बेड पर रख दी और उसके सामने बैठकर खाने की ओर इशारा कर बोला, हो गया, कोई सपना नहीं देख रही हो तुम। चुपचाप खाना शुरू करो अब। तान्या ने नखरे दिखाना चाहे, पर नखरे दिखाने के लिए उन्हें उठाने वाला भी तो कोई हो, और यहाँ तेजस तो तुरंत उसकी प्लेट फेंक देगा अगर उसने जरा भी आनाकानी की। पर भले ही वो इस वक्त प्यार से पेश न आ रहा हो, लेकिन उसका तानिया के लिए खाना बनाकर लाना ही उसके दिल को भर गया। अपने कांपते हाथ से उसने एक निवाला तोड़ा और गर्दन झुकाकर खाने लगी। वो अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तेजस अब उठकर जाने लगा तो तानिया ने तुरंत पीछे से उसका हाथ थाम लिया। वो मुड़ा और उसी पल तानिया बिस्तर से खड़ी होकर उसके सीने से जा लगी। फूट कर रो पड़ी वो। तेजस जमा सा रह गया, वो उसे खुद से दूर नहीं कर पाया। तानिया लगातार सुबकती जा रही थी। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता तेजस, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ तुम्हारी नफरत। तेजस ने धीरे से उसे अलग किया और उसके आंसू पोंछकर बोला, खाना ठंडा हो रहा है बस, यही कह पाया वो। तेजस उससे नजरें मिलाए बिना ही वहां से चला गया। तेजस पिछले 2 दिनों से घर नहीं आया था, और जाहिर सी बात है कि इन 2 दिनों में तानिया बुरी तरह चिढ़ चुकी थी। अब यहाँ भी उसे हवेली की तरह कैदियों जैसा एहसास होने लगा था। पर कम से कम हवेली में 4 लोग तो थे जिनसे आए दिन उसका सामना होता रहता था, पर यहाँ तो ऊंची इमारतों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। रात में अपने माँ बाप
और अनीका को याद कर वो रो लेती और सुबह फिर से किसी लाश की तरह बेजान बैठी रहती। बस एकमात्र टीवी था वहां, जिसे शायद ही उसने खोलकर कभी देखा हो। खैर, एक दिन और यूं ही गुजर गया और रात में तेजस का इंतजार कर वो इसी तरह हॉल में सो गई। रात के ना जाने किस समय अचानक से कुछ टूटने की आवाज सुन वो चौंक उठी। एक तो रात, ऊपर से अकेलापन, डरना लाजमी था। उसे लगा कि शायद तेजस आ गया है, क्योंकि उसके अलावा और हो भी कौन सकता है यहां। वो सोफे से उठी और अंधेरे में ही बोली, तेजस। कोई जवाब नहीं आया, पर एक बार फिर कुछ गिरने की आवाज जरूर आई। मगर हैरानी वाली बात यह थी कि यह आवाज बाहर बालकनी से आ रही थी। तेजस, वो एक बार फिर डर के मारे चिल्लाई, पर बदकिस्मती से फिर कोई जवाब नहीं आया। तानिया का चेहरा पसीने से भर चुका था और अब वो तुरंत हॉल की लाइट जलाने के लिए भागी, पर यह क्या, कोई स्विच काम नहीं कर रहा था। दोस्तों, क्या तानिया को परेशान करने की तेजस की ये कोई नई चाल है, या फिर सच में तानिया के सर पर कोई खतरा मंडरा रहा है? आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।